हेलो एंड गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पर। हम जब पिछले साल 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा कोरोना के चलते, उसके बाद स्कूल्स को बंद कर दिया गया, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। हमने स्कूल्स की बात करी, ऑनलाइन क्लासेस की स्कूल्स में कैसे चल रही है वो सब बातें करी, हमने कॉलेजेस की बात नहीं करी। आज हम बात करेंगे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की। इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंजीनियरिंग का पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। वो 4 साल किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्वर्णिम होते हैं। उसका एकेडमिक्स कैसा भी रहा हो, चाहे उसकी कितनी सप्लीज आई हो, कोई ईयर बैक कितना लगा हो, बट वो 4 साल उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और वो पूरी जिंदगी उन 4 सालों को भूल नहीं पाता। एक इंजीनियर की शुरुआत होती है अपने फर्स्ट ईयर में रैगिंग से, फिर सेकेंड ईयर में वो रैगिंग का बदला लेता है, थर्ड ईयर में आके कुछ फ्रेंडशिप्स बनती हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, फाइनल ईयर में आके इंजीनियर सीरियस हो जाता है कि हाँ भैया प्लेसमेंट कैसे होगी, आगे मुझे क्या काम करना है, मुझे एमबीए करना है या आईएएस की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। फाइनल ईयर में आके एक इंजीनियर पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। हमने ये भी देखा है कि जितने इंडिया में आईएम्स में बच्चे हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं, उसमें से काफी लोग इंजीनियर्स होते हैं। तो इंजीनियर्स हैं बिल्डर ऑफ द नेशन। ऐसे ही एक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेरे साथ है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं भुवनेश्वर से। पवन देव मिथिलेश, आपका स्वागत है। पवन देव मिथिलेश, क्या आप मुझे सुन सकते हो? पवन देव मिथिलेश, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, पवन देव मिथिलेश, कैन यू हियर मी? पवन, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Sorry, the net was not good. अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन सुना, चलिए ठीक है। आप कॉलेज लाइफ को मिस कर रहे हो, और जी क्या मिस जी। कर रहे हो कॉलेज लाइफ में? अगर आप मुझसे एक बात पूछे कि सबसे ज्यादा इस टाइम आप क्या मिस कर रहे हैं, तो एक ही जवाब होगा मेरा कि मेरा कॉलेज। क्यों मिस कर रहे हो उसको? वही जो चीजें किया करते थे हम कॉलेज में, वो आज ऐसा मतलब इनकम्प्लीट सा लग रहा है। रोज सोचता हूँ कि अगर इस टाइम अभी कॉलेज में होता तो क्या कर रहा होता, इतने टाइम क्या खा रहा होता, दोस्तों के साथ क्या कर रहा होता, यही सब दिमाग में चलता है इतने महीने से। पहले तो जब कॉलेज से आए थे तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल था रोज रोज दिन काटना, क्योंकि करने को तो कुछ भी नहीं था पूरे दिन। तो धीरे धीरे आदत हुई, पर फिर भी एक मिसिंग तो है अभी भी कॉलेज। अच्छा, आपको लगता है आपका एक जो स्वर्णिम ईयर था, जो महत्वपूर्ण पार्ट था आपकी लाइफ का, वो कहीं खो दिया आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत लगता है। ये किसी को भी नहीं लगता है कि हमारा मतलब एक साल चला गया, पढ़ाई वेस्ट हो गई। पर अगर आप ज्यादा बच्चों से पूछिएगा तो यही कहेंगे कि एक साल मस्ती का हमारा चला गया, जो कॉलेज में मस्ती करते हैं। अच्छा, देखिए ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो मुझे समझ आता है ऑनलाइन क्लासेस, पर आप तो मैकेनिकल में हो, और ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे संभव है? जो हम शीट्स बनाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ये कैसे संभव है ऑनलाइन? जैसे एजुकेशन ऑनलाइन संभव है, वैसे प्रैक्टिकल भी है। आप जो वर्कशॉप में काटते पीटते हो, लोहा काटते हो, लकड़ी काटते हो, वो कैसे होता है संभव? वही मैंने कहा कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन संभव नहीं है, वैसे ये चीज भी संभव नहीं है। तो कैसे चल रहा है फिर ये? क्या इंजीनियरिंग मतलब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर पूरा इसमें निकल गया आपका, आप कैसे इंजीनियर बनोगे? वही बनेंगे, नकली इंजीनियर मेरे को लग रहा है कि बनना पड़ेगा अब। अच्छा, तो शीट वीट कुछ बना रहे हो कुछ? आपके यहाँ मेरे ख्याल से थर्ड ईयर में कुछ शीट वीट बनती होंगी। हाँ, कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, ऑनलाइन में तो कुछ भी नहीं है। वही है, बस नींद पूरी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में घुस के, और उसके बाद बस अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, उसके बाद और तो कुछ करने को है नहीं। या तो पबजी खेल लो, वर्कशॉप या भी नहीं चल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको जैसे कि अब आप पिछले साल मार्च के बाद घर आ गए और कॉलेज, फिर उसके बाद नया सेशन शुरू होगा, आपके न्यू कमर्स आए होंगे, जो पास आउट होने वाले होंगे वो पास आउट हो गए होंगे।
तो आप इस बात को मिस कर रहे हो कि जो न्यू कमर्स की आप रैगिंग, आज मुझे नहीं पता अब रैगिंग होती है कि नहीं होती, इंटरेक्शन तो ज़रूर होता होगा। तो एक न्यू कमर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता था वो नहीं आपका हो पाया, और जो आपके सीनियर्स चले गए हैं उनके साथ फेयरवेल नहीं हो पाया। जी, दोनों बहुत जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो सोचते थे कि जब सेकंड ईयर में जाएँगे तो हम सीनियर हो जाएँगे, थर्ड ईयर में जाएँगे, जब सेकंड ईयर में आए तो पूरी तरीके से सीनियर नहीं हो, क्या था तक सीनियर हो जाएँगे, तो उसके बाद बच्चों की मतलब रैगिंग कह सकते हैं थोड़ी वैसी नहीं, पर मतलब सोचा करते थे, पर बस ये सपना ही रह गया अब तो। फोर्थ ईयर में क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा, और ये तो सब अब ही रैगिंग को रहता है। मिस कर रहे हैं आप। हाँ, रैगिंग को नहीं, मतलब वही कि एक रैगिंग को मिस सीनियर सीनियर बनना चाहते थे, वो मिस कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है। आपको लगता है बियॉन्ड एकेडमिक्स, मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा, एग्ज़ाम्स और इन सब की बात नहीं कर रहा। बियॉन्ड एकेडमिक्स आपने जो इंजीनियरिंग के जो 4 साल होते हैं, वही एक आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे था, जब स्कूल से पास आउट हुआ, तो उतना कुछ नहीं जानता था, पर कॉलेज जाने के बाद बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और क्या है कि उधर पे हर जगह से लोग आते हैं, हर जगह से, हर स्टेट से, तो आपको हर कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, और आप हर चीज़, हर लोगों को समझते हैं कि कौन कैसा है, कैसे कैसे वर्क करता है, सोशल लाइफ कैसी, मतलब और आप एक सोशल आदमी भी बनते हैं, पर वही है कि कॉलेज में जाने के बाद आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा। एक बात बताइए एकेडमिक्स पवन। का तो पता नहीं, पर वो हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दोबारा कहिए प्लीज़। मैं ये कह रहा था कि आप कॉलेज जाने के बाद एकेडमिक्स में कुछ सीखे ना सीखे, पर आप लोगों के साथ डील करना ज़रूर सीख जाते हैं। वही वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने ऐसे बहुत सारे इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियरिंग पास आउट हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स देखे हैं जिनका एकेडमिक्स बेशक अच्छा ना हो, पर आज ही दे आर वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। तो पवन, अगला सवाल है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो क्या ज्यादा आसान होता है? वही है, पहले जब मैं कॉलेज में एग्ज़ाम देता था और जब मेरे को कुछ भी नहीं आता था, तो मैं सपना देखता था कि काश मेरे पास ऐसी बुक हो और उसमें सारा कुछ लिखा हो, बस मेरे को उतारना पड़े। तो वही अब मेरे को सपना मतलब पूरा हुआ दिखता है मेरे को अब वो। ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग आसानी से हो जाती है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो जिनकी अब जब सीजीपीए आप कम जब थी जिनकी जी, सीजीपीए कम थी उनके लिए मतलब ये एक अपॉर्च्युनिटी बन के है कि मतलब जिन्होंने कभी जीवन में अपना 8 सीजीपीए नहीं देखा हो, वो मतलब अपना सपना पूरा कर ले 8 सीजीपीए देखने का एक बार। आप 8 सीजीपी ले आए, मुझे लग रहा है 8-9 सीजीपी ले आए हो पवन देव। हाँ, 8 सीजीपीए ले आए हैं, जो कि मैंने कभी देखा भी नहीं था अपनी लाइफ में। अच्छा, चलिए। तो अब जब ऑफलाइन एग्जाम होंगे, अब सेशन खुलेगा, कोरोना खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और सेशन खुलेगा, तो अब ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो परेशानी नहीं होगी? ऑनलाइन में तो चलो हमने जैसे तैसे निभाया, तो ऑफलाइन देने में तो फिर वही पढ़ना पड़ेगा ना, मेहनत करनी बहुत पड़ेगी। परेशानी होगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत वो है। पर वही है, आदमी तो ढीठ होता है, इंजीनियरिंग वाला बच्चा तो ढीठ होता है, ये 1 दिन पहले ही पढ़ता है, तो उसमें तो वो तो वैसा ही होगा, पर वही है कि इसमें बैक नहीं आती थी, ऑफलाइन में बैक आएगी। अच्छा, मुझे लगता है आप आपको ये चाहिए कि एग्जाम मेरे ऑनलाइन होते रहे पर क्लासेस मेरी रेगुलर चलती रहे। हाँ, ऐसा हो जाए कि अगर वहाँ पे पहुँचने के बाद क्लासेस ऑफलाइन हो और जब एग्ज़ाम के टाइम पे बोल दें कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, ये चाहिए बस, ताकि सीजीपीए अच्छा, अच्छा। मेंटेन रहे। अब सीजीपीए कम हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना इतना मेहनत करने के बाद। हम्म, ठीक है, आप ये बताइए, एक होस्टलर की लाइफ और एक डे स्कॉलर की लाइफ, मतलब एक होस्टलर की लाइफ एक डे स्कॉलर की लाइफ से बेटर होती है?
बिल्कुल, वो समय बीत जाता है पर एक वो मेमोरीज़ तो रहती ही हैं कि मतलब ये किया था, वो किया था और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि बहुत कुछ जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों के साथ डील करना सीखते हैं, जो कि लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना आपको आजकल के तो टाइम पे आप जानते ही हैं कि अगर आपको लोगों के साथ डील करना नहीं आता है, तो क्या होगा आपके साथ इस टाइम पे। ठीक है। अब आपका 1 साल लोग खराब आज हो के गया। टाइम पे तो लोग मतलब हाँ, ऐसा है कि अगर आप लोगों के साथ डील करना नहीं जानते हो तो अगर आप गंजे हो तो भी एक कोई आपको कंघी बेच जाएगा। हुँ, ठीक है। एक एक बात बताइए, अब आपका 1 साल खराब हो गया, एक स्वर्णिम ईयर खराब हो गया, अब इसकी रिकवरी कैसे करोगे? कॉलेज में जाके ज़्यादा उद्दंड करोगे, ज़्यादा अ, वो सब शैतानियाँ करोगे? हाँ, वो तो है ही पर अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ और अभी 4th ईयर में जाऊँगा तो फिर जाते ही मेरे प्लेसमेंट शुरू हो जाएँगे। सोचा तो यही है कि जब आदमी कम टाइम रहता है तो उसी में जितना मतलब करना पड़ता है उतना ही कर पाऊँगा पर फिलहाल तो देखते हैं। अभी तो प्लेसमेंट क्योंकि आएँगी तो बच्चे क्या प्लेसमेंट में लग जाएँगे तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कभी-कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे किसी कारणवश बच्चों को सस्पेंड या रेस्टिकेट किया जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसी नौबत आई? नहीं, 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 मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। मैं एक बहुत सीधा-साधा सा बच्चा हूँ, सोबर-सा, तो वैसा तो अभी तक कोई नौबत नहीं आई है, पर आगे देखते ऑनेस्टली हैं ऐसा कुछ ऑनेस्टली होता है कि नहीं। ऑनेस्टली आप बता सकते हो ऑनेस्टली आप बता सकते हो। इस तरह की नौबत आ जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, हाँ, रेस्टिकेशन, जैसे सस्पेंशन कि हो जाती 2-4 है दिन का, जैसे 5 दिन का। हाँ, अभी जैसे मतलब बच्चे क्या है कि अब हर टाइप के अब कॉलेज में जाते हैं तो हर टाइप के दोस्त मिलते हैं। कोई मतलब हर टाइप के जैसे पार्टी वाले और हर टाइप के तो फिर अगर पकड़े गए तो फिर लग जाता है फाइन और सस्पेंड भी हो जाते हैं। ठीक है, ऑनेस्टली जवाब नहीं दे रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं। एक बात बताइए, हम मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, ऑफलाइन हमने बहुत लेक्चरर्स को परेशान किया है। ऑनलाइन लेक्चरर्स को कैसे परेशान किया जाता है? हाँ, जैसे अभी हमने किया था मतलब मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके जैसे लेक्चरर को तो नहीं पर बच्चों को किया था हमने। जैसे बच्चे को क्या है चीटिंग ग्रुप होता था व्हाट्सएप का, है ना? तो उसमें सारे हुँ, बच्चे हुँ। चीटिंग वो करते थे। तो मतलब एक दूसरे नंबर से उसमें घुस के और मतलब ये लिख दिया हमने कि मतलब मैं टीचर हूँ और मतलब ये जो-जो इस ग्रुप का एडमिन है और जिसने-जिसने आज पेपर सेंड किया है उसका नाम ये नोट हो चुका है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इनकी तरफ। तो वही है सब बच्चे मतलब डर गए, पूरे कॉलेज में फैल गया स्क्रीनशॉट और सब बच्चे वो ग्रुप लीव के छोड़ के चले गए। अच्छा। ठीक है, कोई हुँ। फ्यूचर प्लान है आपका? इंजीनियरिंग में कुछ लोगों के फ्यूचर प्लान हो जाते हैं, मुझे आईआईएम जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज़ करनी है, किसी-किसी का फ्यूचर प्लान शादी का भी होता है, कॉलेज में ही वो उनके प्लान हो जाते हैं कि हम भाई इससे शादी कर रहे हैं। कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान है आपके? नहीं, अब मैकेनिकल में वो मैकेनिकल वाला बच्चा कहाँ शादी के सपने देखता है, वो तो लड़की देखने के सपने देखता है कि एक दिख जाए बस। पर वही है कि ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है कि लड़कियाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जॉइन करती हैं? अ, ये ये ऐसा क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ कि जिसका काम फीमेल पता नहीं शायद क्योंकि उसमें वर्क मतलब ज़्यादा है और मतलब स्ट्रेंथ वाले बहुत ज़्यादा काम है उसमें, शायद इसलिए और बहुत ज़्यादा यही सब हो अच्छा, सकता है चलिए ये शायद तो मेरे हिसाब से तो। जोक्स अपार्ट आपके सीरियसली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि मुझे आगे क्या करना है? जॉब करनी है, आईलेट करना है, टॉफल करना है, आईएलटीएस करना है? मेरे को वही इंजीनियरिंग में ही परस्यू करना है। हुँ। आगे ही मतलब मेरे को रोबोटिक्स में अभी तो मैकेनिकल है पर आगे मेरे को रोबोटिक्स में अपना एमएस परस्यू करना है, तो देखते हैं अभी। तो भारत को ही सेवा देना चाहेंगे या विदेश में जाके सेवा देंगे? बिल्कुल भारत में ही देना चाहेंगे पर सोच रहे थे कि इंडिया को ही सर्विस देंगे।
पवन एक बार दोबारा बोलिए, आपका आपका नेट वीक है। जी, मैंने ये कहा कि बिल्कुल इंडिया को ही सर्विस देंगे, क्योंकि मेरे फ़ादर ने भी 32 इयर्स इंडिया को ही सर्विस दी है। मेरे फ़ादर आर्मी से रिटायर हैं, तो उनकी तरह मैं भी इंडिया को ही सर्विस दूँगा। बाहर का मतलब यहाँ का रह के बाहर को क्यों सर्विस देंगे? नहीं, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है बाहर जाने की। आजकल तो आईटी बूम पे है, लोग बाहर जाके यूएस, यूरोप में कितने इंडियन इंजीनियर सेटल हो चुके हैं। तो ऐसा ऐसा है या नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में बात है, जो यहाँ पे मतलब लगेगा, वो बाहर जाके वो फ़ील नहीं कर सकता है आदमी। तो और मदर फादर भी यहीं पे मतलब अकेले हैं, तो और बाहर जाके रह नहीं सकते, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है मेरा। अच्छा। चलिए ठीक है पवन देव, मिथिलेश आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नेट आपका काफ़ी वीक रहा, तो कोई बात नहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। दोबारा आपका साक्षात्कार एक बार और करेंगे, आप इंजीनियर बन जाइए, फिर आपसे दोबारा बात करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद एंड जय भारत।